हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम सुपर, एकदम ऑसम, एकदम। कैसे हो आप लोग? क्या आप सभी आज मुझे देखकर सरप्राइज हो गए कि बेवक्त, बेवजह और बेकसूर में बेचारा आकाश आप सभी के सामने बेवजह आ गया यार? आज तो किसी और की क्लास थी, लेकिन मैं गया भाई। अब भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, रोम रोम भाइयों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? एकदम सरप्राइज हो ये मुझे देखकर अचानक से कि भाई आज तो किसी और सब्जेक्ट की क्लास है यार। मैं कहां से डर गया भाई? देखो, मैं ऐसा ही हूं। मुझे जहां मौका मिलेगा आपकी क्लास में आने का, जहां मौका मिलेगा आपकी क्लास को, आपको पढ़ाने का, आपको प्रैक्टिस करवाने का, मैं आ जाऊंगा। जहां मौका मिलेगा, जहां 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 मुझे पता चलेगा कि भाई आज मेरे उड़ान के परिंदों के पास समय है, उड़ान के परिंदों के पास समय है ना, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है? तो सारे परिंदे और परिंदी, ठीक है, सारे परिंदे और परिंदी ध्यान से देखेंगे। आज हम करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक बोर्ड में, इंडिया के सारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ, और आज का जो विनर होगा उसे मिलेगा मेरी तरफ से गिफ्ट प्राइज। तो आप देख दो। तो भाई, सबसे पहले मेरे उड़ान के परिंदे, उड़ान के परिंदे, परिंदे परिंदे और परिंदियों, परिंदे और परिंदियों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से मैं आकाश श्रवण स्वागत करता हूं इस उड़ान की, एक लंबी सी उड़ान में, जहां पर आप और मैं मिलकर बनाएंगे 1 और 11, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है भाई। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। आज आप लोग मुझे पढ़ाओगे, क्योंकि आज हम खेलेंगे एक गेम, और जिस गेम के विनर को मिलेंगे आज बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे प्राइज। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो भाई, आज हम करने क्या वाले? आज हम करेंगे सब्र करो, बताता हूं। तो भाई, ये रहा मैं अपना अंगूठा दिखाता हुआ। अब भाई, ये फोटो आपको हर बार कहता हूं, ये फोटो एडिट की हुई है, इसमें मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूं, एक्चुअल में नहीं हूं भाई, एक्चुअल में नहीं हूं भाई। तो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले डाउट्स के साथ। तो भाई, पहला डाउट क्या आया? बॉडी ऑसम है, जय श्री राम, शस्त्री टेस्ट चल रहा है, कैश टाइम मैनेज करें सर, एक्स्ट्रा नोट सर, वेयर इज के स्क्वायर सर, कमल सर कहां है, दिस इज गुड इवनिंग सर, प्लीज सीबीएसई वालों की तरह महासंग्राम एयर होगा, होगा 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 भाई। जो भी ये महासंग्राम की डिमांड कर रहा है, बिल्कुल आपके लिए महासंग्राम कराया जाएगा, बिल्कुल, डोंट वरी। एयर 1 टारगेट थी, अब वो जो आगे का नाम है, बिल्कुल आपके लिए महासंग्राम कराया जाएगा, बहुत जल्दी सारी चीजें कराई जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो भाई, आज मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमसीक्यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमसीक्यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमसीक्यू। आज मैं नहीं, आज आप लोग पढ़ाओगे। तो एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू। आई अवॉइड बट एमसीक्यू कांट अवॉइड मी। ठीक है? ये डायलॉग कुछ कॉपी करा हुआ है मैंने। ठीक है? तो आज की क्लास में हम खेलेंगे आज का गेम, और विनर को मिलेगा क्या चाहिए आज बताओ? पिज्जा खाओगे? पिज्जा, बर्गर खाओगे, हनी चिली पोटैटो खाओगे, क्या खाओगे? क्या चॉकलेट्स खाओगे? बहुत सारी। क्या चाहिए बताओ? फटाफट फटाफट फटाफट। तो भाई बताओ। हेलो दीदी, आओ बच्चों, हेलो सिस, कैसी हो? अल्मीना, APW2 तो जल्दी से आप सभी अगर एक्साइटेड हो, जल्दी से आप स्टार्ट करवाना चाहते हो, तो लगा दो आग इस चैट बॉक्स में, और बता दो कि कितनी एनर्जी है इन उड़ान के परिंदों में। फटाफट बता दो, फटाफट। कौन बच्चा आज बता सकता है कि उसका एनर्जी? लगा दो आग, लिख डालो आग। पिज्जा चाहिए बच्चों को, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पिज्जा, कोई कह रहा है मोमोज, देखते हैं आज मोमोज खाने वाला कौन है। आज की क्लास में शुरू से ही सरप्राइज रखूंगा। ले भाई, आज तो मैं शुरू से ही लो भाई, देखते हैं कौन है। आनंद केसरी ने फोन उठा लिया है। तो आनंद जी, हेलो आनंद केसरी जी। उज्जवल जी घूम रहे हैं। हाँ उज्जवल जी, कहां घूम रहे हो उज्जवल जी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और आनंद केसरी जी, रमन सिंह जी ने भी फोन उठा लिया। रमन सिंह जी छत पर बैठे हुए हैं, रमन सिंह जी छत पर ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। तो हेलो रमन सिंह, चाय पी लो। ओ भाई, आज तो शुरुआत से ही
आज तो रमन सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसे हो रमन? बढ़िया हो, बढ़िया हो, बढ़िया बढ़िया। रमन के आगे आनंद शर्मा गया और उज्जवल शर्मा गया। हेलो रमन। अरे आनंद ने भी अपना चेहरा दिखा दिया। हेलो आनंद, कैसे हो आनंद? बढ़िया हो आनंद, बढ़िया हो ना आनंद? खुश हो? उज्जवल भी आ गया, उज्जवल ने भी अपना चेहरा दिखा दिया। हेलो उज्जवल, कैसे हो आप लोग? हंस दो, प्यारी सी स्माइल दिखा दो, ई करके, ई। हेलो बच्चे, खुश रहा करो, हमेशा हमेशा खुश रहा करो। खुश रहोगे तो बढ़िया जिंदगी आगे जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दोगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5,000 करोड़ के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम है बाबा, कितने? यार मैंने पढ़ा था प्रकाश के, ओवर एक्टिंग कर लूं थोड़ी सी। यार मैंने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। यार प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके आगे पोल आएगा, पोल में आंसर दे ही दो। तो भाई देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, देखते हैं। अरे यहां आंसर ना दो रे, यहां आंसर। आपके सामने एक पोल नाम का प्राणी प्रस्तुत होगा। उस पोल नाम के प्राणी के पास 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 में से एक सही जवाब होगा। तो कृपया कर जो पोल नाम का प्राणी आपके सामने आया है ना, उसमें आंसर दीजिए। तो पहला क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो जैसे ही पोल खत्म होगा मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब देखते हैं बेटा, देखते हैं भाई। यार प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, एक एक करके हम परावर्तन के नियम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ये मान लिया एक सतह है। कैसी सतह है बच्चे? कैसी सतह है? मान लो ये एक दर्पण है। दर्पण पर यदि कोई प्रकाश किरण पड़ती है ना, तो वो टकराकर वापस चली जाती है। टकराकर क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। जो प्रकाश किरण आ रही है इसे बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रकाश किरण टकराकर वापस जा रही है ना, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये बिंदु ये कहलाता है आपतन बिंदु। ठीक, क्या कहलाता है बच्चे? ये कहलाता है आपतन बिंदु। ठीक, अब बच्चे देखो ध्यान से, आपतन बिंदु। अब बच्चे इस आपतन बिंदु पर जब हम लंब ड्रॉ करते हैं, ये कहलाता है अभिलंब, अंग्रेजी में से कहते हैं नॉर्मल। ये एंगल होता है आपतन कोण, ठीक, और ये एंगल होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है, बच्चे सभी ध्यान से समझेंगे, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण है ना, उतना ही परावर्तन कोण होगा। अब दूसरा बच्चे, ठीक, दूसरा लॉ कहता है कि आपतित किरण, अंग्रेजी में से इंसिडेंट रे बोलते हैं, वापस जाने वाली परावर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल, फिर से बोल रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये कितने नियम हो गए? 2। तो सही जवाब है आपका 2। इट मीन सी इज द राइट आंसर। सी हमारा है सही जवाब। और देखते हैं 87। कल की क्लास में बच्चों क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था, कल की क्लास में भी मुझे क्विज था, आईसीएससी की क्लास थी, उसमें 97.1% बच्चों ने सही जवाब दिया था एक पोल का। 97.1%। तो आज आपको 100% रिकॉर्ड तोड़ना है। मेरी क्लास का रिकॉर्ड मेरी क्लास के बच्चे तोड़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दिया। सबसे पहले यादव ब्रांड, चौरसिया सन, कृष परिहार, ओ अनस, रवि कुमार। अब टॉप पर कौन चल रहा है? अभी रैंक ये, रैंक एक क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाती है, सुन रहे हो ना? एक क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाती है रैंक, सुन रहे हो ना सारी बातें। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये तो तुम देखोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओ भाई सिस्टम फाड़ देंगे अपन, अभी क्लास में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़ना, किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं? मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। कोई भी एक लेंस ले लो। लो भैया मैंने ले लिया यहां पर उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस। ठीक, अब अच्छा उत्तल लेंस की बात करें तो इस लेंस का बीच में होता है और यहां कुछ होता है। अब इतना तो मैंने हिंट दे दिया, अब मुझे बता दो लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से उड़ान के परिंदे और परिंदियां,
क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या नहीं? क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे या नहीं कि किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं, 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 किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी बोर्ड में पूछा जा चुका है पहले। आज जितने क्वेश्चन में लेकर आया ना बच्चे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे पुराने क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आज सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पूछे जा चुके हैं। अब बच्चे अगर लेंस की बात करें तो किसी लेंस में दो फोकस होते हैं, एक लेंस का फोकस LHS में और एक लेंस का फोकस RHS में। तो कितने हो गए बच्चे? 2। इट मींस A इज द राइट आंसर। क्या सही जवाब हुआ बच्चे? A। अब देखो बेटा, A इज द राइट आंसर। अब इसके बाद ओ भाई चला गया, ओ भाई चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका पोल चला गया, मेरे को चैट्स ओपन करना थी तो पोल ही चला गया। कोई ना, कोई ना, अगले क्वेश्चन से रैंक डिसाइड करेंगे। आप लोगों ने आंसर दिया होगा भाई, आप लोग बहुत आंसर दिए होगा। कोई ना, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं बेटा आपको, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है हमारा लेंस में कितने फोकस होते हैं बेटा? A। 2 फोकस होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गोली दर्पण का भाग नहीं है? बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं गोली दर्पण की, ठीक है, गोली दर्पण की बात करते हैं। ये रहा गोली दर्पण। मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप गोली दर्पण बनाओगे ना बेटा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनाओगे तो बेटा देखो, ये बिंदु होगा ध्रुव, है ना, ये बिंदु होगा फोकस और ये बिंदु होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या होगा बच्चे? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रत या इनमें से सभी गोली दर्पण का भाग नहीं है। फिर से, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रत या इनमें से सभी कौन सा गोली दर्पण का भाग नहीं है? कौन सा गोली दर्पण का भाग नहीं है? तो जरा जल्दी 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 बता देता हूं, जल्दी जल्दी बता देता हूं, जल्दी जल्दी बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भी तो जाना है। ओ भाई यहां आंसर दे रहे हो सारे। तो गोली दर्पण का भाग, गोली दर्पण का भाग क्या नहीं है? तो ध्रुव है। हाँ भाई, पोल का अर्थ मतलब होता है ध्रुव। वक्रता केंद्र बिल्कुल है। तो वक्रत, ये कौन सी नई चिड़िया आ गई हमारी उड़ान में? ये कौन सी नई चिड़िया आ गई? तो ये गोली दर्पण का भाग नहीं होता। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। और कितने? 86% बच्चे सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं कृष परिहार। बच्चे देखो, पूरी रैंक ऊपर से नीचे हो गई। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ क्वेश्चन पूरी रैंक अप डाउन हो जाती है। देखो, एक क्वेश्चन ने पूरी रैंक कर दी। पिछली बार यादव ब्रांड फर्स्ट पर था, अब देखो कृष, धोनी, आकाश। ये आकाश ब्रो, ये तो मैं ही हूं क्या? मैं ही आंसर दे रहा हूं। विश्वास, यादव ब्रांड। अब देखते हैं टॉप कौन कर रहा है। कृष परिहार, नितेश, चौरसिया, मोहसिन, अनिकेत, आदित्य, प्रियांशु, निशांत, मेहताब, समृद्धि। लड़कियां कहां हैं भाई? क्लास की लड़कियां कहां हैं? सारे जवाब लड़के ही देंगे क्या? लड़कियों, जो छुपी हुई लड़कियां हैं ना, ये जो उड़ान की परिंदियों हो, उड़ान की परिंदियों, तुम सारे के सारे, ये टॉप 10 में एक लड़की है। कहां छुपे बैठे हो? आजकल लड़का लड़की बराबरी में है, तो मुझे टॉप पर कंपटीशन चाहिए। टॉप पर आने के लिए कंपटीशन चाहिए। सुन रहे हो ना? टॉप पर आने के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अगर हम बात करें मोटर कार की हेडलाइट की, तो उस मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? क्या समतल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, क्या उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण? ठीक है, फिर से मोटर कार की हेडलाइट, आप गाड़ी चलाते हो, ड्रम 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 ड्रम, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो अंधेरे में एक बल्ब जल रहा होता है, आपकी गाड़ी की हेडलाइट में लगा होता है। गाड़ी की हेडलाइट में जो बल्ब लगा हुआ है ना, वो बल्ब जब चल रहा होता है ना बेटा, तो आगे लाइट आता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, हमें उसके बारे में बताना है। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसके बारे में बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोल और देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। पोल आएगा? पोल नहीं आ रहा, किसी का पोल नहीं आ रहा था। रिफ्रेश करके देख लेना, रिफ्रेश वा करोगे तो तुम्हारा पोल आए जाएगा। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तुम लोग सोच रहे हो कि आज सर पढ़ा नहीं रहा है, गाने गा रहा है। बेटा मैं चाह रहा हूं कि कोई टमाटर दे दे मुझे। टमाटर बहुत महंगे चल रहा है और मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि टमाटर की जुगाड़ मेरी आवाज सुनते से ही हो जाएगी। इसलिए
तो भाई ट्रू किंग कह रहा है, ट्रू किंग कह रहा है कि सर डी को लॉक कर दीजिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है ट्रू किंग, अवतल दर्पण। भाई बात करें हम किसी अवतल दर्पण की, किसकी बात करें बच्चे? अगर हम बात करें किसी अवतल दर्पण की, तो ऐसा दर्पण जिसका एक हिस्सा कैसा होता है, दबा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। मान लो ये एक अवतल दर्पण है, ये बना दिया हमने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केंद्र में, मड में हमने लगा दिया एक बल्ब। इस बल्ब से जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी ना, इस बल्ब से जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी ना, तो वो सारी की सारी क्रिएट करेंगी एक बीम। क्या क्रिएट करेंगी बच्चे? बीम क्रिएट करेंगी, एक किरणों का पुंज क्रिएट करेंगी। इसी वजह से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसका तात्पर्य क्या है? डी इज द राइट आंसर, डी सही। 30 भाई अवतल और उत्तल में डिफरेंस देख लो बेटा, अवतल और उत्तल में डिफरेंस देख लो। 49% बच्चे कहते हैं उत्तल दर्पण, नहीं अवतल दर्पण। बेटा अवतल। एक क्वेश्चन रैंक, कृष टॉप पर आ गया। अब कृष के बाद निशांत, शरस्त्र का कातिल कबूतर, वाह मेहताब। उसके बाद रैंक देखते हैं। अब रैंक, कृष परिहार, मोहसिन, निशांत, अनिकेत, मेहताब, आर्यन, कातिल कबूतर, चंद्राकेश, प्रगति गुप्ता आ गए, समृद्धि पंत। 2 लड़कियां हो गई। ओ बॉयज संभल जाओ, बॉयज संभल जाओ, लड़कियां तुमसे आगे जा रही हैं, संभल जाओ, जरा देख लो क्या चल रहा है दुनिया में, जरा पता कर लो। सर डी है आंसर, सर बी, सर पोल नहीं आ रहा, सर दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? सर इसी में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? सर पोल नहीं आ रहा है। जिसका पोल नहीं आ रहा है ना, एक बार रिफ्रेश करके देखो। सर कमेंट और पोल काम नहीं कर रहा, सर पोल नहीं आता, वो नम्रता जादौन। इतना गुस्सा काहे कर रहे हो बच्चे? एक बार रिफ्रेश करके देखो। पोल इज नॉट अपेयरिंग इवन आई क्लिक ऑन पोल आइकन। आकाश राम सर जी वॉइस कॉल करो ना। वॉइस कॉल बेटा कहां से करूं? मानव नेत्र का जो है उसमें नोट्स बनाकर लाइए, ठीक है। आप आए तो बाहर आइए। अरे वाह, आप आए तो बाहर आए। कोई तो खुश हुआ मेरे आने को। रोम रोम भाइयों, सिस्टम हिला देंगे। हाँ राम, तो रोम रोम भाइयों, सिस्टम हिला देंगे। ऐसे तो बहुत सारे डाउट्स हम देख लेंगे। तो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले शाफिया। ये शाफिया मेरी फ्रेंड तो नहीं है कहीं? मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है शाफिया। सिमरन, संजू, सतीश। देखते हैं ये शाफिया फोन उठाती है या नहीं। देखते हैं शाफिया फोन उठाती है या नहीं। ये कहीं मेरी फ्रेंड तो नहीं है, मेरी क्लास अटेंड कर रही हो? कौन फोन उठाया है? संजू कुशवाहा ने मिस कॉल मारा हमको। संजू कुशवाहा मिस कॉल मारे और फोन काट दिए। उसके बाद मैंने संजू कुशवाहा को संजू कुशवाहा ने उल्टा मिस कॉल मारा हमें। सिमरन, सतीश चौहान। अब एक आध और कॉल करते भाई, कोई तो उठा लो। शिवराज, नम्रता, इकरा खान और सारनेश कश्यप। कोई तो उठाए लो रे बाबा, कोई उठाया? शिवराज, इकरा, सारनेश। हेलो शिवराज, हेलो सारनेश, हेलो सारनेश, हेलो शिवराज। बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से बच्चे हो तुम लोग। शिवराज पढ़ रहे हो? शिवराज, हेलो शिवराज, हेलो सारनेश, कैसे हो आप? बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो? ओ भाई, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सारनेश और शिवराज आपको देखकर। मजा आया आपको, कितने क्यूट से बच्चे हो। हेलो सारनेश, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही अच्छा आनंद ले रहा है, बढ़िया हो। चलो फिर से कॉल करेंगे थोड़ी देर से। तो मित्रों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मित्रों तो आंसर दीजिए मित्रों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैं तो शेव कर रहा था, दर्पण रखा हुआ था, दर्पण का नाम बताओ मुझे। तो भाई दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ए, बी, सी या डी। तो हमारा सही जवाब है ए, बी, सी या डी। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे बच्चों को देख रहा हूं। तो दाढ़ी बनाने में हम उपयोग करते हैं बच्चे अवतल दर्पण का।
बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहा। मैं आपको बताता हूं, अगर हम किसी अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का ये रहा हमारा अवतल दर्पण। भाई अवतल दर्पण, भाई अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। यदि कोई वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य रखी जाती है तो इस स्थिति में उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। इस वजह से हम किसका उपयोग करते हैं बच्चे? अवतल दर्पण का। चाहे वो हमें दिखने में समतल दिखे, परंतु हम उपयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। 33% बच्चों ने जवाब दिया सी और ए दिया 41, बट हमें लगता वो समतल है रे, हमें लगता वो समतल है। अब देखते हैं रैंक कहां से कहां पहुंची। रैंक विश्वास, गुर्जर, क्रिश, अनिकेत, टोनी कुमार और 5 ही बच्चों के नाम आ रहे हैं। रैंक देखते हैं हम। सबसे पहला नाम आया है क्रिश परिहार का, उसके बाद निशांत पनवार, फिर मोहसिन आलम, चंद्राकेश यादव, उज्जवल, अजीत मिश्रा, सना, प्रिंस गुप्ता, ऋतु रानी भगत, नीलम शुक्ला। फिर से देखूंगा, नीलम शुक्ला, ऋतु रानी भगत। लो भाई, समृद्धि गई, समृद्धि लिस्ट से गायब हो गई। ऋतु रानी एक लड़की आ गई, सना एक लड़की आ गई। देखते हैं सना कैसा महसूस कर रहे हैं आप। सना जी कैसा, सना का नाम दिख रहा हो तो देखना बेटा, सना जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सना 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 का नाम ही नहीं दिख रहा इसमें, सना का नाम ही नहीं है। तो सना जी कैसा? ऋतु रानी का नाम है क्या? ऋतु रानी कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? आज आप शिवराज मामा हमारे साथ हैं, तो भाइयों और बहनों इनके नाम तो मिले नहीं, अब देखते हैं थोड़ी देर से। अब बताओ, कंपटीशन है, सिस्टम हिला देंगे अपन, आज सिस्टम हिला देंगे। बस क्वेश्चन के आंसर दो, सिस्टम तो अपन हिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अंकल जी पानी पिला दीजिए, अंकल जी। ओ भाई, कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यह शुरू होता है आपका समय अब। तो कंप्यूटर जी ने आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ला दिया, और क्वेश्चन है 5 करोड़ अरब के लिए। ये 5 करोड़ अरब रुपए के लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तुम लोग चैट्स में आंसर दे रहे हो, चैट्स में आंसर भी कंसीडर करेंगे अपन। बी सी ए, बी डी सी ए, बी ए, सारे के सारे जवाब। तो हमारा सही जवाब है अवतल। अब अवतल दर्पण पे बड़ा प्रतिबिंब कैसे बना? सबूत ये रहा कि भाई वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा, तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा। तो बी इज द राइट आंसर। 75% बच्चों ने यहां सही जवाब दिया है, 75% बच्चों ने सही जवाब दिया। अवतल इज द राइट आंसर। तो भाई अवतल इज द राइट आंसर, देखते हैं अब टॉप कौन कर रहा है। धोनी कुमार, महेंद्र सिंह धोनी हमारी क्लास में आ चुके हैं। सुन रहे हो शाफिया की बहन, गुर्जर, कृष परिहार, कातिल कबूतर, अपूर्वा वर्मा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। कृष परिहार, निशांत पनवार, मोहसिन आलम, चंद्राकेश, उज्जवल, प्रिंस, ऋतु रानी भगत। ओ भाई ऋतु रानी भगत, नीलम शुक्ला, खुशी एक नई लड़की एंटर हुई इस लिस्ट में। कृष परिहार, निशांत। भाई लड़का लड़कियों के बीच कंपटीशन तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, लड़का लड़की के बीच। अब जिसकी जो रैंक आई है जरा डाल दो, जिसकी जो रैंक आई है कृपया चैट बॉक्स में डाल दें। अब भाई 5 क्वेश्चंस हुए हैं, 5 क्वेश्चंस में ही हमें समझ आ गया कि कितना खतरनाक कंपटीशन है। विश्वास पांडे की डिमांड पर विश्वास पांडे कह रहा है जल्दी जल्दी कराइए, मुझको जीतना है, जल्दी कराइए, मुझको जीतना है। तो विश्वास पांडे की खास डिमांड पर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मैं आपको एक हिंट दूं, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ, वो ऐसा गोल वाला ग्लास होता है, डंडे से लगा होता है, गोल वाला लेंस होता है, डंडे से लगा होता है, ऐसे छोटे से डॉक्टर भी कॉमनली यूज करते हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में उस लेंस का नाम बताइए जो कि उसमें यूज किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे।
जैसे कि किताबों को पढ़ने के लिए, पास की किताबों को पढ़ने के लिए सारे 5 सेंटीमीटर से कम दूरी का, लगभग फोकस दूरी का ये लेंस उपयोग किया जाता है। उस लेंस का नाम बताइए। अब बच्चा टाइम तो तुम्हारा अब शुरू हुआ है, अपना टाइम आएगा। ओ भाई ओए अपन बोला, तू बोलेगा तो क्वेश्चन आएगा। आंसर क्या आने वाला है बच्चों? आंसर क्या आने वाला बच्चों? तो बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। अवतल दर्पण, ओ भाई मेरे साथ कट्टा हो गया, मेरे साथ कट्टा हो गया भाई, मैंने पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया था। चोट हो गई मेरे साथ। कोई बात नहीं, पोल अब स्टार्ट कर दिया और आप लोग आंसर देने वाले हैं। तो मैं आपको जब तक डायग्राम बना के देता हूं, एक ऐसा लेंस होता है, ठीक है, जिसका ये होता है और यहां पर ये होता है। अब किसी वस्तु को जब मैं यहां और यहां के मध्य रखता हूं तो इस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। तो इस लेंस का नाम आपको बताना है। यार इस लेंस का नाम तो आपको पता है, इस लेंस का नाम आपको पता है, तो इस लेंस का नाम ही तो आपको बताना है। क्या हुआ, गलत टिक कर दिए सबके साथ? सर गलती से मिस्टेक हो गई, गलत टिक कर दिए। उत्तल लेंस हमारा सही जवाब है, उत्तल लेंस हमारा। सर सारे बच्चे तो सी आंसर दे रहे थे, हमने भी सी आंसर दे दिया, तो डी हमारा सही जवाब है। ओ 38% बच्चे। ओ भाई अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस याद रखो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस याद रखो। तो भाइयों और बहनों, डॉक्टर साहब टॉप पर आ गए, डॉक्टर साहब टॉप पर आ गए। धोनी कुमार की रैंक दूसरे नंबर पर आ गई है। विश्वास पांडे मौर्य और सुरेश्वर सिंह। अब भाई ओ भाई पूरी लिस्ट चेंज हो गई, जो शुरू में थी ना लिस्ट, देखो ध्यान से, पूरी लिस्ट चेंज हो गई। सबसे ऊपर निशांत, फिर ऋतिक, फिर खुशी, फिर चंद्राकेश, सुप्रिया पांडे, नीलिम, मनीष, संध्या, निषाद, दिव्यांशु, यादव, ब्रांड। अब देखते भाई कौन कौन उपलब्ध है आज की इस सभा में जुड़ने के लिए। शक्ति तिवारी, अलमिना, पूजा दिवाकर, और कौन है भाई? भगवान। आज मैं भगवान से वीडियो कॉल करेगा। हेलो शक्ति, हेलो शक्ति, कैसे हो आप? बढ़िया हो शक्ति? हंस दो हंस दो हंस दो शक्ति, हंस दो। यस हंस दो शक्ति, इतने गुस्से में ना रहो, प्यारे बच्चे हो, हंसते रहो। शक्ति, ओ शक्ति, लगता है मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है सर, लगता है मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। मैंने लगा दिया उषा कुमारी को कॉल, मैंने लगा दिया एमडी फरहान को कॉल। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन रिसीव करता है, इन दोनों में से कौन रिसीव करता है। अगर रिसीव नहीं किया तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं किया रिसीव, नहीं किया रिसीव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ये 2 मत गिनना, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर, क्या बोला क्वेश्चन? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक लेंस है जिसका नाम है उत्तल लेंस, उसकी क्षमता अर्थात हमको पावर निकालना है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है? 1 मीटर। याद रखना लेंस से उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस से तो बच्चा प्लस में लिया जाएगा, उत्तल लेंस से तो बच्चा हम किस में लेंगे बच्चे? उत्तल लेंस को किस में? अब आंसर दीजिए। पोल स्टार्ट कर देते हैं अपन, अब अपन पोल स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका आंसर दीजिए। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, बहुत सारे बच्चे ABCD आंसर दे रहे हैं, ABCD आंसर दे रहे हैं। तो बच्चे देखते हैं सही जवाब क्या होने वाला है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। पावर जो होता है 1 और f फोकस दूरी की कितना मान दिया? 1। तो पावर का मान कितना आया? 1 डायोप्टर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। बी क्या है? 49% बच्चों ने बी सही जवाब दिया। माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो गए थे सारे बच्चे। अपूर्वा, सुयश, अनमोल, मुकेश और स्वाति, ऋतिक कुमार टॉप पर आ चुके हैं। डॉक्टर साहब नीचे पहुंच चुके हैं। चंद्राकेश, मनीष, नीलिम, दिव्यांशु, संध्या, यादव, ब्रांड, निशांत, अनिकेत, उज्जवल। सिर्फ एक लड़की है लिस्ट में, सिर्फ एक लड़की है लिस्ट में। अब अच्छा फटाफट बता दो। हैप्पी हो, इसके लिए वोट ऑफ करना।
ठीक, और हैप्पी नहीं हो, हैप्पी नहीं हो तो इसके लिए वोट डाउन करना, ठीक है। ये लो वोट अप करना, वोट डाउन करना। देखो भाई वोट अप करना है, लो आ गया। खुश हो तो ऊपर की तरफ पोल करो और आई वॉन्ट आंसर अप। मैं जानता हूं कि सारे के सारे खुश हो गए, सारे के सारे खुश हो गए, बताए दो। नहीं हो, नहीं हो, क्या हुआ, किस बात का गम है, सैड हो, नहीं हो क्या, बताओ बताओ फटाफट बताओ, खुश हो या नहीं हो, खुश हो या नहीं हो। देखते कितने प्यारे बच्चे, क्या ओ भाई पोल स्टॉप। 79% बच्चे खुश हैं, 14% दुखी हैं। इन सारे बच्चों के बाबू ने खाना नहीं खाया है, इसलिए थाले के थाले बत्ते थुथ नहीं है। तो बच्चे खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, बाबू खाना खाए या ना खाए, आप तो मस्त पिज्जा बर्गर खाओ, आप तो मस्त ड्राई खाओ, आप तो मस्त मोमोज खाओ, बाबू खाना नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं, उसके हिस्से का भी खाना तुम खाओ, लेकिन दुखी नहीं होना, हंसते रहना। बाबू की ऐसी तैसी, बाबू जाए कहीं भी, बाबू कुछ भी खाना खाए या ना खाए, सिर्फ आप तो मस्त एंजॉय करो। काहे की टेंशन है, बस पढ़ाई करो, काम करो और सुकून में रहो। देखो अब सारे जितने भी गम भरे बच्चे हैं, जितने भी ये दुख में बच्चे हैं, उनके बाबू ने खाना नहीं खाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बाबू को आज भूखा रहने दो, ठीक है, बाबू को आज भूखा रहने दो। आप तो मस्त बिरयानी खाओ, आप काहे टेंशन ले रहे हो, बाबू को भूख लगेगी खुद खा लेगा। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं क्लास में करा चुका हूं। तो भाई निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने, यार एक बात मैं बताता हूं, लेंस एक ऐसे पदार्थ से बना होता है जो कि कैसा होता है, पारदर्शी, जो कि कैसा होता है बच्चे, पारदर्शी। तो लेंस बना होता है पारदर्शी पदार्थ से। अब इन चारों में से आप पारदर्शी पदार्थ ढूंढ कर बता दो। पारदर्शी पदार्थ वो होता है जिसके आर पार दिखता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुन रहे हो? तो जिसके आर पार दिखाई देता है रे बच्चा। मैं आपको एक पारदर्शी बताता हूं, या आपको एक पारदर्शी बताता हूं। देखो इसमें से मैं दिख रहा हूं, देखो इसमें से मैं दिख रहा हूं, देखो इसमें से मैं दिख रहा हूं, इट मींस इट इज पारदर्शी। माना कि पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, परंतु पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देख सकते हो। पारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है? यस 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 यस। तो देखते हैं अपन इन चार। जल पारदर्शी है यार, इससे तो बना सकते हो, इसका मतलब जल सही जवाब नहीं है। कांच पारदर्शी है, इससे बना सकते हो, इट मींस ये सही जवाब नहीं है। प्लास्टिक, मैंने अभी बोतल दिखाई प्लास्टिक की थी, मतलब सही जवाब नहीं है। मिट्टी, मिट्टी पारदर्शी नहीं होती, मिट्टी के आर पार दिखाई नहीं देता, मिट्टी के आर पार दिखाई नहीं देता, इसका तात्पर्य क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। डी इज 83% बच्चों को पता था कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाए जाते, और जिन बच्चों को नहीं पता था अपने चश्मे में मिट्टी के लेंस जरूर लगवाएं, उन लोगों को मिट्टी के लेंस में से दिखाई देगा, ठीक है बच्चों? जिनको ए बी और सी आंसर लगता है जिसको कि भाई उनको मिट्टी के लेंस में से दिखाई देगा, तो भाई वो मिट्टी के लेंस के चश्मे बनवा कर कल से पहने। और हम देखते हैं क्या सही जवाब आएगा। कृष परिहार, 1 सेकंड में आंसर दिया कृष। गुज्जर, अनस, कृष्णा, अबू तलहा। अब देखते हैं टॉप पर कौन चल रहा है। ऋतिक चंद्रा, ऋतिक भाई वेरी गुड। ऋतिक, एक पल का जीना फिर तो है जाना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, अरे यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजाक क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? बाबू ने थाना थाया। चलो लेंस की क्षमता क्या होती है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। देखो जैसे टाइम खत्म होगा ना, मैं बिना बातें करे हुए क्वेश्चन करा दूंगा, इसका आंसर दे दूंगा। तो अब लेंस की क्षमता का मात्रक मैंने क्लास से बताया हुआ है, डायोप्टर होता है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया। 85% बच्चों को पता था ये सही जवाब, बी सी और डी। थोड़े से कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अपूर्वा, सॉरी सर, हाय, हम भी लिख देंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा, ठीक है। एक बार हुआ क्या भाई, एक बार हुआ क्या, मेरा वाइवा चल रहा था, मैं थोड़ा मस्तीखोर था। अब भाई उस दिन क्या हुआ, वाइवा यार मैं पढ़ना भूल गया, पढ़ना भूलता तो नहीं था, इट वाज, है ना। अब जैसे भाई पढ़ना भूल गया तो मेरा एक दोस्त आया, मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे वाइवा में कोई टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 वर्ड याद करके जा, सॉरी और थैंक यू।
तो हमारे जो एक्सटर्नल थे वाइवा लेने वाले, वो पूछते बेटा तेरा नाम क्या है, मैंने कहा सॉरी सर। बेटा तू कौन सी क्लास में है, मैंने कहा सॉरी सर। बेटा तू कौन से सब्जेक्ट का वाइवा देना है, मैंने कहा सॉरी सर। वो बोलते निकल यहां से और थैंक यू बच्चे। तो बच्चा सॉरी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, गलती होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण द्वारा ऐसा दर्पण का नाम बताओ जिससे प्रतिबिंब सीधा और छोटा बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दर्पण का नाम बताओ जिससे प्रतिबिंब छोटा बने और सीधा बने। तो बच्चों इसके बाद अपन करेंगे पोल, इसके बाद करेंगे पोल, इसके बाद करेंगे पोल। तो भाई देखें, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दर्पण की बात कर रहे हैं हम, दर्पण की बात कर रहे हैं हम, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो ए तो नहीं हो सकता, हिंट दे दी मैंने, ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए जब नहीं हो सकता तो बी और सी में से एक सही जवाब है, बी और सी में से एक सही जवाब है, बी और सी। उत्तल लेंस कहां से हो गया, उत्तल लेंस कहां से हो गया, उत्तल लेंस प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो अवतल की जगह दर्पण, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तल दर्पण। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए गलत, उसमें टाइपिंग एरर था, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अरे यार ये टाइपिंग एरर की वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, टाइपिंग एरर की वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया बच्चे, कोई ना। आई यार ये रैंक तो काउंट ही नहीं होना चाहिए। AIR1 टारगेट हम सब, वेरी गुड AIR1। तो बच्चों पहले बताओ मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं। यस के लिए वोट अप करेंगे और नो के लिए वोट डाउन करेंगे, ठीक। यस के लिए वोट अप करेंगे, ठीक है, और नो के लिए वोट डाउन करेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं अपन किस किस को मजा आ रहा है। डंग 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 डंग। अब बताओ बताओ कि आया या नहीं। जस्ट ये यहां आंसर मत दो, वहां आंसर दो, वोट अप मैं भी कर देता हूं। मैंने भी कर दिया, मैं भी आंसर दे दिया हूं कि कितने प्रतिशत बच्चों को आंसर इस थोड़े से सेशन में, छोटे से शॉर्ट से, ज्यादा देर का सेशन नहीं बेटा, थोड़ी देर का ही सेशन है। 83% बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और 17% बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात, जब आकाश सर है तुम्हारे साथ। सुन रहे हो ना तुमसे ही कह रहा हूं, सुन रहे हो ना, तुमसे ही कह रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। इसको भी नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे भी नहीं बताऊंगा, आप तुरंत सॉल्व करो कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, किसकी बात करें बच्चे, उत्तल लेंस की, तो ये बना दिया मैंने उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है। बच्चे देखो, यदि कोई प्रकाश किरण आती है इससे, तो ये इस वाले फोकस से जाती है, राइट हैंड वाले फोकस से जाती है। अगर ये राइट हैंड वाले फोकस से जाती है, राइट हैंड वाले फोकस से जाने की वजह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक आएगी। इसका मतलब ये जो फोकस दूरी है ये किस में ली जाएगी, धनात्मक। देन ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। 63% बच्चों को सही जवाब पता था। सुप्रिया पांडे, वेरी गुड यार, लड़की ने टॉप करा यार, तालियां होना चाहिए, वेरी गुड सुप्रिया। श्याम, साइको राजपूत, कृष्ण परिहार, मोहम्मद जावेद। अब देखते नीलिम्ब शुक्ला टॉप पर है, चंद्राकेश, ऋतिक, गीतांजलि कुमार, विश्वास, शुभम यादव, नमन धाकड़, संध्या निषाद, यादव ब्रांड एंड अविनाश शाक्य। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है टाइमिंग में। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो हमें इनके मध्य संबंध निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो इनके मध्य संबंध निकालो। बहुत शानदार, बहुत सिंपल सा है, बहुत शानदार और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना है हमें। बेटा सबको पता है इसका आंसर, मैं क्लास में करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को मैं क्लास में करवा चुका हूं बेटा। वो ये चैट में आंसर देते हो, चैट में आंसर देते हो। F इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू R बाय 2, मतलब जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है. इट मींस A इज द राइट आंसर. ए हमारा सही जवाब है. और शो रिजल्ट 69.12% बच्चों को पता था ये बात. तो भाई अभय, इम्तियाज, सौरभ, अभिषेक, हरिओम, नीलिम, चंद्राकेश, ऋतिक, शुभम, विश्वास, नमन, संध्या, यादव, अविनाश, देवांश, बहुत तेज हो रहे हो. अब डाउट्स देख लेते भाई थोड़े से. पोल क्वेश्चन के पहले ही आ रहा है यार. पोल हेमंत में 10 मिनट सेकंड बात ही कर रहा हूं. पोल क्वेश्चन से पहले आ रहा है. पोल वेरी फास्ट आ रहा है सर. मैं इजी टाइम सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पोल को अब अपन डिला करते हैं. रोम रोम भाइयों, सिस्टम हिला देंगे. रामेश्वर यादव, अभी तो तुम्हारा सिस्टम हिला हुआ है. इतने सारे कमेंट एक ही बार डाउट. ए रोम रोम भाइयों, सॉरी आई एम लेट. करण कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए. सर आप चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल क्यों नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे, कौन कह रहा नहीं लगवाएंगे? आलोक भैया हर एक लगवाया जाएगा. सर पोल अच्छे से नहीं चल रहा यार. पोल का इश्यू हो रहा है, मतलब पोल का इश्यू हो रहा है. अपन पोल के इश्यू को दूर करने के लिए एक नया इश्यू क्रिएट कर देते हैं. ये क्या हो गया भाई? अब ये पोल तो ठीक है, नहीं चल रहा था. पोल तो अपनी जगह नहीं चल रहा था. अब ये तो नई चीज हो गई. सेलेक्ट स्टूडेंट टू कनेक्ट ही नहीं हो रहा. कहां चलेगा मेरे प्यारे बच्चे? अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या कहता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों. देखो ये रहा है गोली दर्पण, ये रहा गोली दर्पण. एक हिस्सा परावर्तक पृष्ठ और एक हिस्सा पॉलिश. तो बच्चे इस पॉलिश वाले हिस्से के केंद्र को, इस केंद्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है इस केंद्र को क्या कहा जाता है? 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 ठीक राकेश 6:15 पर. इस केंद्र को क्या कहा जाता है भाई? आंसर दे दो. पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, पोल स्टार्ट कर दिया है. ये गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को. अच्छा एक बात और, कल भी मेरी क्लास है. कल मैं आपकी क्लास में आऊंगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक विचित्र सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर की डिमांड बहुत दिनों से आ रही थी. तो इलेक्ट्रिसिटी नाम के विचित्र से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सुन रहे हो? तो मैं करंट लगाऊंगा. सुन रहे हो? क्या लगाया जाएगा? तुम्हें करंट लगाया जाएगा. तो गोली दर्पण के इसको कहा जाता है बच्चे ध्रुव. क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहा जाता है ध्रुव. और ध्रुव मतलब बी इज द राइट आंसर. अंग्रेजी में कहते हैं पोल. बी इज द राइट आंसर. देन शो रिजल्ट. 82% बच्चों को पता था कि भाई बी इज द राइट आंसर. तनु महेश्वरी फिर से एक लड़की ने टॉप करा. डॉक्टर साहब फिर से आ गए. जतिन यादव, ब्रांड गुर्जर, नीलिम शुक्ला टॉप पर है. चंद्राकेश, ऋतिक कुमार, शुभम यादव, विश्वास पांडे, नमन धाकड़. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है इन प्यारे से बच्चों के मध्य. अगर बच्चे देखना अगले क्वेश्चन की हिंट, अगले क्वेश्चन की हिंट, जो अगले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है वो इतना याद रखे कि ध्रुव को अंग्रेजी में कहा जाता है पोल. क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है पोल. ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पोल. अब देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो. मैं 10 सेकंड तक गिनता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 सेकंड तक तुमने पढ़ लिया क्वेश्चन. दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? दर्पण के ध्रुव मतलब पोल को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? कल की बात है, कल 97.1% से बच्चों ने सही जवाब दिया था. आज 100% बच्चे सही जवाब देंगे. मुझे पता है कि भाई दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है. ध्रुव जानते हो ना? ध्रुव मैंने अभी कुछ देर पहले बताया. पोल, पोल को किस अक्षर से निरूपित किया जाएगा? किस अक्षर से निरूपित करेंगे बच्चे? किस अक्षर से निरूपित करेंगे? आप बताइए इस बात को. तो भाइयों और इन सभी भाइयों की बहनों, भाइयों और आप सभी भाइयों की बहनों, ठीक है, जो कि क्लास में हैं, मेरे उड़ान के परिंदों और परिंदियों, आपको इससे पहले मैंने बता दिया था कि ध्रुव इज द राइट आंसर. और अब मैं चाहता हूं कि कल का जो रिकॉर्ड है ना वो टूट जाए. मेरे से देखा नहीं जाएगा. देखता हूं रिकॉर्ड टूटा होगा या नहीं. देखता हूं रिकॉर्ड टूटा होगा या नहीं. तो भाई क्या सही जवाब था? सही जवाब था सी, पोल इज द राइट आंसर. अब देखता हूं रिकॉर्ड टूटा या नहीं. अब मैं आंखें खोल लूं? आंखें खोल लूं बेटा? बेटा आंखें, अरे यार खोलनी पड़ेगी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है.
तो देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने सही जवाब दिया। मेरे को डर लग रहा है यार 100% आया या नहीं। नहीं यार मेरे को डर लग रहा है 92 यार 100% आंसर दो ना यार, 100% आंसर दो ना। तो भाई सी इज द राइट आंसर। धोनी कुमार टॉपर है, शाहिल डॉक्टर साहब थर्ड रैंक पर, अहमद, सिमरन, निलिम्प कंसिस्टेंसी से टॉप पर, चंद्राकेश, ऋतिक, शुभम, विश्वास, नमन, संध्या, यादव, अविनाश, देवांश। बच्चों हाउस द जोश, हाउस द जोश, आपके एनर्जी लेवल को बताओ। आज देखते हैं अपन लोग के आप मेरे प्यारे बच्चे इतनी सारी एनर्जी का जो भंडार हो। भाई जो तुम्हारी उम्र है ना, ये उम्र जो होती है ना बहुत शानदार होती है। इस उम्र में ही बाबू ने थाना नहीं थाया वाली बात करने लगे हो तुम लोग। वो सब कुछ छोड़ो बेटा, अब सिर्फ पढ़ाई करो और मुझे बताओ कि तुम सबकी एनर्जी कैसी है। हाउ इज द जोश मेरे बच्चों? एनर्जी अप है, एनर्जी ज्यादा है तो वोट अप करेंगे, मतलब एनर्जी अच्छी फील कर रहे हो तो वोट अप करेंगे। अगर किसी तरह की एनर्जी लो किसी कारण से हो रहा है तो वोट डाउन करेंगे। एंड आई होप सभी का पोल अप आएगा, सभी का पोल अप आएगा एंड ओ भाई मेरे से ही डाउन हो गया मेरे से ही डाउन हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले क्यूट से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भोले भाले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भोले भाले बच्चों, अब देखते हैं ना। ओ बहुत बढ़िया, ये थी एनर्जी एंड दैट एनर्जी आई वांट इन माय क्लास। यही तो है। तो इसी के साथ आप सभी के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी एनर्जी को बनाए रखना। बाकी जो 9% बच्चे हैं ना, वो भाई कोई ना चिंता की क्या बात, जब पीडब्ल्यू है तुम्हारे साथ, चिंता की क्या बात जब आकाश सर है तुम्हारे साथ। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आज के हम एंड की तरफ हैं, अराउंड 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। और ये 3-4 क्वेश्चंस है ना बेटा, ये 3-4 क्वेश्चंस है ना, ये 3-4 क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, आज के टॉपर को डिसाइड करेंगे। तो सब अपनी आंखें ध्यान से लगाएं, अपनी सुरीली आंखें, नहीं मैं नहीं बना रहा, मेरे को नहीं आती आंखें बनाना, तो अपनी सुरीली आंखें, अपनी प्यारी प्यारी आंखें कंसंट्रेट करें और फास्टेस्ट स्विंगर फर्स्ट ही जीतेगा। जो सबसे पहले आंसर देगा वही आज का टॉपर होगा और उसको मिलेगी मेरी तरफ से पारी हो रही है तो उसको मैं दूंगा मेरी तरफ से पारी। तो भाई सबसे पहले कौन सही जवाब देगा? अब देखते हैं बच्चे, आखिरी के 3 क्वेश्चंस बचे, आखिरी के 3 या 2 क्वेश्चन बचे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन कहता है कि जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक। क्या जल का अपवर्तनांक 1.52 होता है? क्या जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है? क्या जल का अपवर्तनांक 2.78 होता है? या इनमें से कोई नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोल। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब, तो बढ़ते हैं अपन सही जवाब की तरफ, सही जवाब की तरफ। बहुत सारे बच्चे चैट्स में डाल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चैट्स में डाल रहे हैं। सही जवाब क्या है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है हमारा बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चे? बी। अब 2.78 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम जल का अपवर्तनांक, अधिकतम जो अपवर्तनांक होता है बच्चे वो होता है हीरे का। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। 1.52 भी नहीं होता। इट मींस बी इज द राइट आंसर और बी राइट आंसर है। और 52% बच्चों ने सही जवाब दिया, 52% बच्चे सही जवाब दिए हैं। तो बच्चे देखते हैं आज की क्लास में टॉप कौन। कंपटीशन अब बढ़ाना है। धोनी, हरिओम, नाशिद, मेहताब, विश्वजीत, ऋतिक, निलिम्ब, शुभम, नमन। ऋतिक कंसिस्टेंसी से टॉप पर यार, ऋतिक पिछली बहुत देर से टॉप पर बना हुआ बच्चे। एवरेज टाइमिंग 6.04 और इसकी 6.596 है बच्चे। ऋतिक और निलिम्प तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। शुभम, नमन, यादव, अविनाश, उत्कर्ष, चंद्राकेश, साक्षी, अनिकेत, तुम्हें अपने रैंक अप लाना है। आखिरी के 2 क्वेश्चंस, आखिरी के 2 क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन आपकी रैंक को बना सकते हैं। आपके ये 2 क्वेश्चन रैंक को बना सकते हैं। आपके आखिरी के 2 क्वेश्चन ये रैंक को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
कोई कह रहा है कि हमको फोन लगाओ, हमने तो लगा दिया। हेलो सानिया, सानिया ने कॉल रिसीव किया। हेलो सानिया, कैसे हो सानिया? हेलो सानिया, सानिया, स्वाति एंड करण शर्मा। हेलो सानिया, हेलो स्वाति, कैसे हो स्वाति? बढ़िया हो स्वाति? एम आई ऑडिबल स्वाति? स्वाति, सानिया, करण शर्मा शर्मा गया, करण शर्मा शर्मा गया। ओ मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले क्यूट क्यूट से उड़ान के परिंदों, मेरे प्यारे प्यारे, करण शर्मा आ गया, करण शर्मा चला गया। ओ करण ब्रो, बहुत हार्ड करण ब्रो, बहुत हार्ड। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार प्यारी सी स्माइल दे दो, ई प्यारी सी स्माइल दे दो स्वाति, ई। हेलो स्वाति। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वो मुझे टैग करते हैं, सर आप भी शेयर करो, मुझे उनको भी शेयर करना पड़ता है। बीच क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो लो अब लो स्क्रीनशॉट, ई ले लिया ना? बहुत देर पोज हो गया भाई, दांत दुख गए मेरे। तो ठीक है स्वाति, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाखून मत खाया करो स्वाति, नाखून खाना बहुत बुरी बात होती है, आप नाखून खा रहे हो। करण शर्मा भी आज हमारे सामने पेश है, तो करण भाई भी आज लाइव आए हुए हैं, बाकी सारे शर्माए हुए हैं। ठीक है भाई, शर्माए हुए हैं, शर्माए हुए हैं। अब देखो ही हंसते रिंकिया के पापा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपकी रैंक सुधारेंगे, ये दो क्वेश्चन आपकी रैंक सुधारेंगे। देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, सोलर कुकर में प्रयोग क्या किया जाता है? क्या उत्तल दर्पण का, क्या अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या फिर उपयुक्त तीनों? सुबोध कुमार, आपका नाम भी ले लिया है भाई। अब देखते हैं इसका आंसर कौन देने वाला है, इसका आंसर कौन देने वाला है बच्चे? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उपयुक्त तीनों? आखिरी सेकंड बच्चे, ये क्वेश्चंस आपकी रैंक बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी रैंक बिगाड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी रैंक बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी रैंक बिगाड़ सकते हैं। तो चिंता की क्या बात, ये रैंक तुम्हें कभी ना कभी मदद जरूर करेगी, ये रैंक तुम्हें जिंदगी में कभी, जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो आप एग्जाम दे रहे होगे ना यार, कि याद आएंगी सारी बातें कि सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सर ने ये क्वेश्चन हमें बोला हुआ है। तो सही जवाब है हमारा अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है बच्चे? अवतल दर्पण का। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है बच्चे? सही जवाब है। तो भाई 36% 63। अब कंपटीशन अप हो रहा है, अब कंपटीशन अप हो रहा है। हरिओम पांडे, नाशिद, इम्तियाज, अंकित, प्रिंस गुप्ता, ऋतिक, निलिम्प, शुभम, नमन, यादव, अविनाश, उत्कर्ष, विप्लव, पूरी लिस्ट चेंज हो गई। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है भाई, आखिरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो मेरे उड़ान के परिंदों, एक क्वेश्चन आपकी रैंक को बदल सकता है, अभी भी टॉपर का नाम चेंज हो सकता है। तो देखते हैं कौन 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 चाह रहा है वीडियो कॉल करो, नाम लिखो अपना कि हमको वीडियो कॉल करो। और अगर नहीं उठाए ना, नहीं उठाए ना, तो हम तुमको मार मार के सीधा कर देंगे, हम आपको मार मार के सीधा कर देंगे अगर आपने हमारा कॉल नहीं उठाया तो। ओ ओ ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, हमको सर कॉल। नैतिक, दीपिका, देवांश, सृष्टि, अंकित, माही, सिम्मी, नमन, निगम, आर्यन, अबू, अभय, आकाश, अनुपम, ट्रू किंग, अरे यार नाम लेते लेते थक जाऊंगा। मैंने सबको कर देना है, मैंने सबको कर देना है। लो तुम लोग नहीं मानोगे। लो करण ने उठा लिया, रुक जा करण, और भी लोगों को करूंगा। स्वाति और करण को एक बार फिर से मौका मिला है, स्वाति और करण फिर से आ गए हैं। स्वाति, हेलो स्वाति, हेलो करण, अरे शिवम कुमार कनौजिया, शिवम भैया कैसे हो? यथार्थ पांडे भी आए हैं, सबको मैंने कॉल कर दिया। स्वाति भी आ गई, हेलो हेलो। ये पल याद आएंगे, ये पल। अंकित गुप्ता भी आ गए, अंकित गुप्ता तो दिख नहीं रहा, पंखा दिख रहा है। अंकित, पंखा बहुत अच्छा लग रहा है। यथार्थ बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाल भी बहुत अच्छे लग रहा है। करण शर्मा हंस भी दो। स्वाति, हेलो स्वाति, स्वाति तो तीसरी बार आई है यहां पर। ठीक, हेलो करण, हेलो यथार्थ। अंकित पंखा बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अंकित बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को भी मौका देते हैं, और बच्चों को भी। अंकित गुप्ता, मिलते हैं अंकित गुप्ता। नम्रता जादून, नम्रता जादून आए हैं भाई। इसी के साथ साथ ओ भाई फुल स्क्रीन आ जा।
नम्रता जादौन के अलावा प्रदीप कुमार क्या दिखा रहे हो? ये प्रदीप तुम तिरछे दिख रहे हो। प्रदीप तुम तिरछे दिख रहे हो। आदित्य, हेलो आदित्य, कैसे हो आदित्य? और कौन आया? आदित्य। प्रदीप कुमार, दो प्रदीप कुमार हो गए यहां तो। आदित्य तो एक ही है यहां पर, दो प्रदीप कुमार हो गए। ओ भाई, इसके बाद हेलो शिवम कनौजिया, मिलते हैं थोड़ी देर से। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपके रैंक को डिसाइड करने वाला है, जो क्वेश्चन आपकी रैंक को ऊपर से नीचे करने वाला है, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने दिलों को थाम कर बैठे, अपनी धड़कनों को संभाल कर बैठे। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके सामने पोल आएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा वो रैंक 1 पर अभी भी आ सकता है। तो बच्चे देखते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जा रही होती हैं, तो किरणों का जो समूह होता है, बहुत सारी किरणें जा रही होती है ना, इस समूह को क्या कहा जाता है? इस समूह को बच्चे, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो भाई देखते हैं, यहां तो चैट्स में तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। देखते हैं अपन कौन सही जवाब दिया, कौन सही जवाब देने वाला है। तो हमारा सही जवाब है किरणपुंज, अर्थात बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया। 86% बच्चों को पता था। ये देखो, गुज्जर, अपूर्वा, डॉक्टर रामचंद्र, धोनी कुमार और मोहसिन आलम। अब थोड़ी देर से आज के विनर का, लकी विजेता का नाम आप सभी के सामने लिया जाएगा, और उससे पहले हम कुछ बच्चों से और मिल लेते हैं। फरीन, हर्षिता, उत्कर्ष, आदित्य, काजल, नागेश, और उसके बाद अमन, अतिन, हेलो आदित्य राठौर, हेलो हर्षिता राज, हेलो अतिन यादव। अतिन, नीले गगन के तले छत पे बैठ के तू पढ़े। हेलो हर्षित, कैसे हो हर्षित? हेलो अमन, हेलो अतिन, बहुत क्यूट लग रहे हो आप लोग, बहुत प्यारे लग रहे हो। हेलो। तो भाई एक बार और, यहां से एक नाम दिख रहा है, सबिया बानो, ट्रू किंग, शिवांगी पटेल, मैंने इनको भी कॉल कर दिया। और देखें, आफ्ताब आलम, आदिल अंसारी, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई सारे, अमन भी आ गए, सारे आ जाओ, स्क्रीन बढ़ जाए, स्क्रीन छोटी पड़ जाए। ट्रू किंग भी आ गए भाई। अमन, हेलो अतिन, हर्षिता राज, पंखा बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पंखा बहुत तेज घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है पंखा। और यार, इससे नीचे क्यों नहीं जा रहा है ये? ट्रू किंग आ गए हैं भाई। और भाई ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? कुछ बच्चे नीचे भी छुपे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा उनका हिस्सा दिख रहा होगा। ये छोटा क्यों नहीं होता भाई? जा भाई, जा। ठीक है ट्रू किंग, अतिन यादव, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। अब बढ़ते हैं आज के विनर की तरफ। क्या आज का विनर कौन होने वाला है? आज के इस विनर को मिलेंगे बहुत सारे गिफ्ट्स। आफ्ताब आलम अभी भी। हेलो आफ्ताब, कैसे हो आफ्ताब? बढ़िया हो? खुश हो? बढ़िया हो आफ्ताब? हंस दो आफ्ताब, बड़े प्यारे बच्चे हैं यार, बड़े प्यारे, बड़े क्यूट से बच्चे हैं। तो भाई यार, मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही है, तो थाम कर बैठिए अपने दिलों को आज के विनर का नाम जानने के लिए। तो आज के विनर हैं हमारी इस क्लास के, एक बार और कॉल करके चेक करूं किसी को। ओ भाई, हर्षिता राज, आफ्ताब आलम अभी भी कनेक्टेड हैं। हर्षिता राज इज ट्राइंग टू कनेक्ट, नहीं हो रहा कनेक्ट। तो भाई आज हम देखते हैं आज के विनर का नाम। तो आज के विनर का नाम है ऋतिक कुमार। 17 में से 17
17 में से 17 सही जवाब दिए और सबसे फास्ट आंसर दिया है। उसके बाद निलिंप शुक्ला थर्ड पर आए हैं, शुभम यादव चौथे पर आए हैं, नमन धाकड़ पांचवें पर आए, यादव ब्रांड छठे पर आए, अविनाश सातवें पर आए, उत्कर्ष आठवें पर आए, अजीत नवे पर आए, विप्लव और नमस्कार जी 10वें नंबर पर आए। तो बच्चों बहुत मजा आया आप सभी के साथ। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। कल मिलेंगे अपन एक नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो भाई मिलते हैं अपन कल अच्छी सी क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू मेरे बच्चों। क्या आप सभी को मजा आया? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो आप सभी को क्या मजा आया? अगर मजेदार क्लास लगी हो तो वोट अप करो, और भी ज्यादा मजा आया हो तो वोट डाउन करो। अगर मजेदार क्लास लगी हो तो वोट अप करो, और भी ज्यादा मजा आया हो तो वोट डाउन। मतलब यार जो भी अच्छा लगे वो कर दो। अब देखते हैं यार, मैं मेरे अपने आप को भी देखूं। ऋतिक अगली बार करेंगे। तो आज के विनर को मिलता है एक गिफ्ट। आप अभी जाओगे फुल्की की दुकान पर और 10 रुपए की फुल्की खाकर आओगे। ये है गिफ्ट। 89% बच्चों को, अराउंड 90% बच्चों को मजा आया। तो एक बार देखते हैं भाई टॉपर कौन था। टॉपर का नाम क्या था? ऋतिक भाई तू अगर लिस्ट में दिख गया ना तो तेरे को मैं लेकर आता हूं आज सामने, ठीक है। ऋतिक आज के टॉपर। ऋतिका कुमारी जरूर दिख गई, ऋतिक नहीं दिख रहा मुझे। ओगी भी आया भाई हमारी क्लास में। ऋतिका कुमारी दिख गए, ऋतिक नहीं दिख रहा। चलो कोई ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय 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 बाय।